अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल फूड मैप। व्यूअर्स, मैंगो का सीज़न आ चुका है और गर्मी भी बहुत है, तो क्यों ना मैंगो आइसक्रीम खाई जाए। तो आज हम बनाएंगे घर पे मैंगो आइसक्रीम, जो कि बहुत ही कम इंग्रेडिएंट के साथ तैयार हो जाती है और बहुत ही यम्मी बनती है। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमने लिया है 1/2 लीटर दूध। ये फुल फैट दूध है, इससे हमने मलाई नहीं उतारी, इसे हम कच्चा ही इस्तेमाल करेंगे। इसके साथ हमने लिए हैं 3 अदद मीडियम साइज़ के आम। इनको हमने काट लिया था और गुठली निकाल दी थी। इसके साथ हमने लिए हैं 1 कप मलाई। इसको हमने दूध से उतार लिया था, ये दूध से उतरी हुई मलाई है। इसके साथ हमने लिया है 1/3 कप मिल्क पाउडर और 1/4 कप ली है चीनी। तो अब हम इसको बनाएंगे। तो सबसे पहले हम एक बर्तन में डाल देंगे दूध। अभी हमने फ्लेम ऑन नहीं की। अब हम इसमें शामिल करेंगे मिल्क पाउडर और इसको अच्छी तरह मिक्स कर देंगे ताकि इसमें लम्स नहीं रहें। तो इसको हमने अच्छी तरह मिक्स कर दिया है। अब हम साथ ही फ्लेम ऑन कर देंगे। साथ ही हम इसमें डाल देंगे चीनी। इसको मिक्स कर लेंगे। तो दूध पकने लग गया है। हम इसको 8 से 10 मिनट तक पकाएंगे, जब तक ये थोड़ा गाढ़ा ना हो जाए। हमने इसको बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना। व्यूअर्स, अगर आपको बादामी कुल्फ़ा आइसक्रीम की रेसिपी चाहिए तो आप ऊपर आई कार्ड पर क्लिक करके देख सकते हैं। तो ये देखिए, पहले से थोड़ा सा गाढ़ा हो गया है। अब हम इसको उतार लेंगे और रूम टेम्परेचर पर ठंडा होने के लिए रख देंगे। तो अब हम एक ब्लेंडर में ये आम डाल देंगे और इनको अच्छी तरह ब्लेंड करके एक पेस्ट बना लेंगे। तो अब हम इसको अच्छी तरह ब्लेंड करेंगे और इसका पेस्ट बना लेंगे। तो ये हमने इसको ब्लेंड करके इसका पेस्ट बना लिया है। अब हमने जो दूध ठंडा होने के लिए रखा था वो हम इसमें शामिल कर देंगे। और जो मलाई हमने ली थी वो इसमें शामिल कर देंगे। व्यूअर्स, हमने इसको बहुत ज़्यादा देर तक ब्लेंड नहीं करना, वरना मलाई में से मक्खन निकल आएगा। हम इसको सिर्फ 25 से 30 सेकंड के लिए ही ब्लेंड करेंगे। तो हमने इसे 25 से 30 सेकंड के लिए ब्लेंड कर लिया है। सारी चीज़ें अच्छी तरह मिक्स हो गई हैं। अब हम एक कंटेनर लेंगे और इस मिक्सचर को इसमें डाल देंगे। व्यूअर्स, ये रेसिपी बहुत ही इजी है और ये आइसक्रीम बहुत टेस्टी बनती है। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब हम इसको ढककर 7 से 8 घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे ताकि ये अच्छी तरह फ्रीज़ हो जाए। तो व्यूअर्स, ये इसको हमने आइसक्रीम को निकाल लिया है। इसको हमने 7 से 8 घंटे के लिए फ्रीज़र में रखा था। अब ये देखें, ये बहुत अभी हार्ड है। अभी हमारी आइसक्रीम जो है वो कंप्लीट नहीं हुई। अब हम अगले प्रोसीजर की तरफ जाएंगे। तो हम इसको एक दफ़ा इसमें से निकाल लेंगे और ब्लेंडर में दोबारा इसको डालेंगे। ये वाला प्रोसीजर बहुत ज़रूरी है, इससे जो हमारी आइसक्रीम का टेक्सचर है वो बहुत ही स्मूथ और सिल्की बनेगा। तो हम इसको एक दफ़ा फिर से ब्लेंड करेंगे। तो ये सारी आइसक्रीम हम इसमें से निकाल के दोबारा से ब्लेंडर में डाल देंगे। तो ये देखिए, हमने इसमें सारी आइसक्रीम डाल दी है। अब हम इसको ब्लेंड करेंगे। हमने ब्लेंडर को मुसलसल नहीं चलाना, बल्कि रोक रोक के चलाना है। तो व्यूअर्स, हमने इसको अच्छी तरह ये देखिए ब्लेंड कर लिया है। अब हम दोबारा इसको उसी कंटेनर में निकाल लेंगे। तो व्यूअर्स, ये आप इसका टेक्सचर देखें, ये कितना स्मूथ हो गई है। तो अब हम इसको दोबारा से सेट करके रखेंगे। तो आप इसको 1-2 दफ़ा टैप टैप कर लें। अब हम एक प्लास्टिक शीट लेंगे और इसको इसके ऊपर अच्छी तरह फैला देंगे। आप कोई भी बटर पेपर या फॉइल पेपर ले सकते हैं। अब हम इसको ढक कर रख देंगे फ्रिज में 7 से 8 घंटे के लिए। व्यूअर्स, ये हमारी आइसक्रीम जो है
इसको फ्रीज़र में रखे हुए 7-8 घंटे हो गए हैं। अब हम इसको चेक करेंगे। तो हमने एक आइसक्रीम कप ले लिया है। अब एक स्कूप की मदद से इसको निकालेंगे। तो ये देखिए ये कितनी इजीली निकल रही है, ये बहुत ही स्मूथ बनी है। ये देखिए बहुत ही आसानी से निकल रही है और इसमें कोई ऐसी चीज़ शामिल नहीं है जो घर पे ना पड़ी हो। अब इसको आसानी से घर पे पड़ी चीज़ों के साथ बना सकते हैं। हमारी मैंगो आइसक्रीम तैयार है। ये बहुत ही यमी और क्रीमी बनती है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मुझे उम्मीद है आपको बहुत पसंद आएगी। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मेरी वीडियोज़ को लाइक और शेयर करना मत भूलिए।